हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जल्द ही 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, मान्यताओं के हिसाब से ग्रहणों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली सूर्य ग्रहण को ही माना गया है। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो वर्जित माने जाते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए जो बातें मैं आगे बताने वाली हूँ वो आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। ये मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी में किया था और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि जो धारणाएं हैं या मान्यताएं हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए और आपके होने वाले बेबी के सुरक्षा के लिए होता है। तो आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी सूर्य ग्रहण के दौरान, वो भी मैं बताने वाली हूँ। समय भी मैं बताने वाली हूँ, सूतक कब लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, सारी जानकारी मैं बताने वाली हूँ। ग्रहण के दौरान आपको कौन सी सुरक्षा के लिए सावधानियां बरतनी है, कौन से टोने टोटके होते हैं वो अपनाए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए। तो एक ही वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ। इसके बाद आपको कोई भी जानकारी के लिए किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं बनेगी। तो फिर इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर एक भी चीज मिस कर जाएंगे तो मन में बहुत ज्यादा दुविधा शंका रहती है प्रेगनेंसी के दौरान कि हम में अगर कुछ भी गलती करते हैं तो उसका खामियाजा बाद में क्या भुगतना पड़ता है। बहुत बार शरीर के अंगों में भी बहुत सारे जगह पे बच्चे विकलांग पैदा हो जाते हैं। तो मान्यता ये भी है कि अगर गर्भवती महिलाएं कुछ भी गलती करती हैं तो शरीर के अंगों की क्षति होती है जो शिशु गर्भ में पल रहा है। तो चलिए, ये कितना सही है कितना गलत है, क्या मैंने ट्राई किया है, क्या आपको करना चाहिए, सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साल का सबसे आखिरी ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण, जो कि 4 दिसंबर को लगने वाला है। और फ्रेंड्स, क्या मान्यताएं हैं, सबसे पुराने बुजुर्गों की अगर हम समझे और बातें माने तो पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को बिल्कुल भी ग्रहण के प्रभाव से दूर रहना चाहिए। यानी ग्रहण का जो भी किरण होता है, आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको घर में रहना चाहिए। ग्रहण की किरणों से भी बच के रहना चाहिए क्योंकि इसकी किरणें दुष्प्रभावशाली होती है, इस वजह से आपको बच के रहना चाहिए। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि किचन का होता है। स्पेशली कटिंग का, चॉपिंग का, कैंची नहीं चलाना है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ऐसा करने से बोला जाता है कि शिशु के अंगों की हानि हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है उसे। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप गर्भवती हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए ग्रहण लग रहा है, तो आप बिना खाए पिए तो नहीं रह सकती हैं। तो ग्रहण के दौरान चूंकि दूषित किरणें होती हैं वातावरण में, वो खाने पीने की चीजों को अशुद्ध कर देती हैं। तो इसके लिए आप या तो तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि अगर हम हमारे मान्यताओं को माने या फिर हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें तो उसमें भी ये बताया गया है कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो खाने पीने की चीजों में डाल देनी चाहिए ग्रहण शुरू होने से पहले। ग्रहण शुरू होने के बाद नहीं, ग्रहण शुरू के पहले ही आप तुलसी के कुछ पत्ते लीजिए और सब कुछ आपका तरल पदार्थ जो भोज्य खाद्य पदार्थ है उसमें डाल दीजिए, और उसका सेवन आप ग्रहण के दौरान भी कर सकती हैं, ग्रहण खत्म होने के बाद भी कर सकती हैं। इसीलिए तुलसी के पत्तों को जरूर सारी चीजों में डाल के रखें, चाहे वो दूध हो या दही हो या फ्रिज में ही रखी हुई कोई भी खाने पीने की चीजें हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को ज्यादा भाग दौड़ वाले काम नहीं करने चाहिए। उनको एक जगह बैठना चाहिए शांतिपूर्वक और मन में भजन कीर्तन गुनगुनाना चाहिए, या फिर आप तो आजकल मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल पे भी अपने भजन को सुन सकती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, भजन कीर्तन करने के साथ ही साथ आपको हमेशा पॉजिटिव बातों को ही सोचना चाहिए। कभी भी आपको सोना नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अगर रात में है, बहुत लेट नाइट है, ग्रहण लगा हुआ तो आप सो सकती हैं, लेकिन दिन में चूंकि सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, आराम कर सकती हैं। पति के साथ में आराम नहीं करना है, ना ही संबंध बनाने हैं, ये भी वर्जित माना गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जब ग्रहण चालू हो जाता है उस दौरान किसी से भी वाद विवाद ना करें, झगड़े झंझट में ना पड़े। अगर आपको वॉशरूम यूज करना है, देखिए ग्रहण का जो समय होता है वो अगर अवधि ज्यादा है तो वॉशरूम जाने की जरूरत हर किसी को पड़ती है। अब जब आप वॉशरूम यूज करेंगे
तो उस दौरान अपने आप को सेफ्टी पूर्वक ले जाइए या फिर किसी को साथ में रखिए ताकि वो गेट तक जाए वॉशरूम के और आपकी कदम डगमगाए नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है वो घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो गर्भवती महिलाएं एक शिशु को जन्म देने वाली हैं उन पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इसलिए आपको शौचालय जाना तो वैसे तो वर्जित होता है, लेकिन फिर भी अगर वॉशरूम यूज करना है तो कोशिश करें घर के अंदर ही वॉशरूम यूज करें और किसी को साथ ले जाए, आप गेट तक एटलीस्ट ले ही जाए टॉयलेट के। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रहण के दौरान तो आपको यही सेफ्टीज बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पुराने जमाने में कौन से टोने टोटके बताए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नारियल एक बहुत ही ज्यादा ठोस वस्तु है जो कि हमारे पूजा पाठ में यूज किया जाता है। तो हमेशा आप एक नारियल को अपने पास रखिए जब ग्रहण चालू हो जाता है, और इसको ग्रहण चालू होने के बाद से ही अपने साथ ही रखिए जहाँ पे भी बैठेंगी आराम करेंगी। और उसके बाद जब आपका ग्रहण समाप्त हो जाता है, आप घर की शुद्धि कर लेती है, तो इस नारियल को जल में प्रवाहित कर सकती हैं, किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। इस तरीके से आप इसका विसर्जन ठंडा इसको कर सकती है। फ्रेंड्स, एक और चीज ध्यान में रखिए कि कभी भी ग्रहण के दौरान पूजा पाठ आपको नहीं करना है, क्योंकि ये वर्जित होता है। भगवान के कपाट बंद होते हैं, मंदिरें बंद होती हैं। भगवान को भी दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ग्रहण के ऐसा किया जाता है। इसलिए जो हमारी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं और पुरानी कथाएं हैं, उसके हिसाब से आपको कभी भी किसी भी मूर्ति को न देखना चाहिए। अगर आपके घर में भी मूर्ति स्थापित है तो उसको आप ढक के रखिए ग्रहण काल के दौरान। अब ये तो बात हो गई कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना है। इसके बाद आपको मैं ये बताऊं फ्रेंड्स कि जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल नहीं है तो फिर आप घर में झाड़ू पोछा कर सकती हैं। इसी के साथ साथ नहा सकती हैं। स्नान करने के बाद दान दक्षिणा करना चाहिए, आपके मन से जो भी आप कर सकते हैं आपकी क्षमता के हिसाब से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, गौ माता को कोई चीज खिला सकते हैं, अपने घर में बनाई हुई चीजें आप खिलाइए और श्रद्धा पूर्वक ये सारी चीजें करिए। मन में कामना हमेशा रखिए कि आपका बच्चा हेल्दी हो, स्वस्थ हो, नकारात्मक शक्तियां ऊर्जाएं उसके पास ना आए फ्रेंड्स। और घर की शुद्धि कर देने से जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर चली जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि जो मान्यताएं हैं वो आप ही के लिए हैं और आप ही की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। अगर आप इन पे जितना ज्यादा ट्राई करेंगी मानने की, क्योंकि अलग अलग घर में अलग अलग परंपराएं भी होती हैं, तो उसके बिहाफ पे आप अपनी देख रेख करिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जब भी आपका ग्रहण चालू हो जाता है तो आप किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। अच्छा महसूस कराने के लिए आप टीवी वगैरह देख सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन डायरेक्ट आपको कभी भी ग्रहण को देखना या उस पे ग्रहण के जो किरणें होती हैं उसमें नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे रेडियस होते हैं जो सही नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कब ये सूर्य ग्रहण का समय चालू होने वाला है। तो 4 दिसंबर को ये ग्रहण लगने वाला है और इसका जो भारत के अनुसार समय बताया गया है, भारतीयों परीक्षणों के अनुसार जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके हिसाब से ये सुबह 10:59 पे शुरू होने वाला है और ये दोपहर 3:07 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुल 4 घंटे 8 मिनट का ये ग्रहण लगने वाला है। और ये चूंकि भारत में लगने वाला है तो भारत के कुछ क्षेत्रों में ये दिखाई भी देगा फ्रेंड्स। दोस्तों, ये ग्रहण जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही ये दिखाई देगा अंटार्कटिका में, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अटलांटिका में ये दिखाई देगा और साथ ही साथ भारत के कुछ क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकता है। चूंकि फ्रेंड्स अभी जो है बादल लगे हुए हैं, मौसम सही नहीं है ठंड होने की वजह से, तो हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे, लेकिन भारत में भी कुछ स्थानों पे ये दिखाई दे सकता है। इसलिए इसका जो सूतक है ये भी मान्य होगा। और सूतक जो हमेशा लगाया जाता है ग्रहण के दौरान वो 8 से 9 घंटे पहले से होता है, लेकिन सूतक में गर्भवती महिलाओं को इतने ज्यादा नियम फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। गर्भवती महिलाएं, बीमार बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इनके लिए वो सारे नियम जो है वो
कुछ हद तक कम किए जा सकते हैं, क्योंकि सूतक काफी लंबे देर तक होता है। इसलिए सूतक में कोई भी नियम आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है इतनी हार्डली, बट आपको जब भी ग्रहण लगे तो इन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ अगर आपको और भी कोई परेशानी है या फिर कुछ भी पूछना है तो अभी भी टाइम है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपनी क्वेरीज को मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तब तक के लिए दोस्तों, आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद अच्छी साबित हो और आपको सुरक्षित रखे ग्रहणों से। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप हैव अ सेफ ड्यूरिंग। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कुछ भी मन में डाउट है तो मुझसे आप जरूर पूछ लीजिएगा ग्रहण के पहले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।